हाय फैमिली। तो आज इस वीडियो में हम अगेन सी सेट की बात करेंगे। एग्जाम पास आ गया है और काफ़ी लोगों के मेरे पास पर्सनल मैसेज आए रिगार्डिंग सी सेट। ऑल तो मैंने एक वीडियो बना रखी है, बट इस वीडियो में हम एक ही जगह सिर्फ 5 मिनट के अंदर या 6 मिनट लूंगा आपके, और आज फियर को भगाएंगे सी सेट के। देखो, थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। 2023 में मैं खुद सी सेट में फेल था। जीएस क्लियर होने के बावजूद मेरे मार्क्स 65 थे, ठीक है। और 2024 में जो मेरा स्कोर बन रहा है सी सेट में अराउंड 92 है। और मैंने कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं मारे, क्योंकि हम लोगों को जीएस करते करते टाइम ही नहीं मिलता है कि हम सी सेट ज्यादा करें। और 2023 का पेपर सबको मालूम है थोड़ा हार्ड था। तो क्या वो चीजें मैंने जो चेंज करी है यहाँ पे, इनफैक्ट मैंने सी सेट फेल होने के बावजूद भी प्रिपेयर नहीं करा था यहाँ तक। केवल एग्जाम से 1 महीना पहले स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस करे थे, कुछ समझा था। एंड सेम विद द जीएस। लेकिन फिलहाल सी सेट की बात करते हैं यहाँ पे। देखो, हमको समझना होगा, एक रैंक 9 मैम थी शीता राठी मैम, उनके खुद 66 समथिंग थे, 66 पॉइंट समथिंग। तो टॉपर्स सिंगल डिजिट रैंक आ रहे हैं और सी सेट में बहुत कम मार्जिन से सिर्फ पास हो रहे हैं। अच्छे अच्छे लोग सी सेट में फेल हो रहे हैं जीएस क्लियर करने के बावजूद। तो बात ये नहीं है कि हम सी सेट को पढ़ने लग जाएंगे। कोई तरीका हमें यूपीएससी के माइंडसेट से ही सोचना पड़ेगा ना, जैसे यूपीएससी सोचती है। हम नंबर्स पे और लॉजिक से बात करेंगे, ठीक है। टोटल 80 क्वेश्चंस आते हैं, एज वी ऑल नो। एक क्वेश्चन 2.5 मार्क्स का है, 200 नंबर का पेपर होता है आपका, इतना सबको मालूम है। नाउ अब गेम ये है कि आपको सारे क्वेश्चंस ना करने नहीं है। यहाँ पे कंपटीशन नहीं है कट ऑफ का, लाइक जीएस। एक बेयर मिनिमम नंबर लाने हैं 66 मार्क्स, 33%, ठीक है। अब आधी टेंशन आपके यहाँ कम हो जाएगी। हमको 80 के 80 क्वेश्चन नहीं करने हैं, सबको मालूम है ना, आप कर सकते हैं, हमारा टाइम है ही नहीं। करने कितने क्वेश्चन हैं? हमें करने हैं अराउंड 45 से 50 के बीच। अगर एक आइडियल नंबर लूं तो 48 क्वेश्चंस हमको वहां करने हैं, अटेम्प्ट। मैं ये नहीं कह रहा नेट ठीक करना है, सिर्फ अटेम्प्ट करने हैं। अब इससे समझना क्या है मैं, अब देखो इस 80 में से हमने करीब करीब कितने क्वेश्चन छोड़ दिए? 32 क्वेश्चन लेफ्ट कर दिए। गेटिंग इट? तो सबसे पहले जिन लोगों का मैथ वीक है या उनको लग रहा है कि हमसे ये हो नहीं पाता, नेगेटिव चले जाते हैं, हमको ये क्वेश्चन छोड़ने हैं। तो हो सकता है कुछ टॉपिक आपके छूट जाए या वीक रह जाए। किसी का पीएनसी वीक होगा, ठीक है, किसी का प्रॉफिट एंड लॉस वीक होगा। तो आप ये ध्यान रखें कि इतने क्वेश्चन छोड़ने की गुंजाइश वहां पर है, ठीक है। अब 48 क्वेश्चन सीख करने अटेम्प्ट करने। अब इसका देखो नंबर, देखो 48 मतलब 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो गया? 42 96। और इसका कितना हो गया? 20 और 24, 120 नंबर का आपने करीब करीब अटेम्प्ट किया। अब इतना सिर्फ आपने अटेम्प्ट किया है। लेट सपोज हाइपोथेटिकल सिचुएशन लेते हैं कि किसी के 12 क्वेश्चन गलत हो गए, 32 आपने छोड़े, छाट के इतने अटेम्प्ट किए। अब इसमें भी मान लो 12 गलत हो गए, और हमको पता है 3 में से एक जाता है। अगर 3 गलत हो जाए, क्वेश्चन गलत हो जाए, तो एक करेक्ट वाला चला जाएगा। यानी कि 12 की वजह से 4 क्वेश्चन राइट वाले आपके और जाएंगे। 4 3 12, यानी कि 4 और हटा दो, कितना हुआ? 16 क्वेश्चन। अगर मैं 48 में से 16 हटा दूं, कितना बचा? 32 नेट क्वेश्चन आपके करेक्ट। नेट करेक्ट चाहिए कितने हमको? 27 क्वेश्चन। और बैठ कितने रहे? 32 क्वेश्चन। ये वो सिचुएशन ली है मैंने जहां पर आप इतने छोड़ने के बावजूद और इतनी गलती करने के बावजूद लिस्ट के अंदर होंगे बफर के साथ। 32 नंबर यानी कितना बैठ रहा है ये? अराउंड 64 और 16, 80 मार्क्स। 80 मार्क्स स्टिल यहां पे स्कोर हो रहे हैं। अब एक सिचुएशन और लेते हैं। 48 आपने अटेम्प्ट किए, मान लो आपसे 15 गलत हो गए। अब हमको पता 3 पे एक जाता है, यानी कि 5 और जाएंगे, 20 क्वेश्चन हटेंगे। यानी कि 48 आपने अटेम्प्ट करने के बाद 20 क्वेश्चन और हटा दिए हमने, कितने बचे? 28। और चाहिए कितने थे? 27। देखो यहां पर आप, मैं नहीं कह रहा कि इतने ही क्वेश्चन ठीक करने हैं, यहां पर आप मार्जिन से अंदर हो गए, मार्जिन से। लेकिन मैं वो सिचुएशन ले रहा हूं, हाइपोथेटिकल सिचुएशन। इतना अटेम्प्ट करने के बाद इतने क्वेश्चन आपने छोड़ भी दिए, और आपका पेपर इतना टफ आ गया, या आपसे इतने गलत हुए कि 15 आपने गलत कर दिए, जिसकी वजह से 5 और हटेंगे सही वाले, तब भी आप लिस्ट के अंदर होंगे। गेटिंग इट? अब वहां पे देखो मैंने की गलती थी 2023 में, पेपर थोड़ा टफ था, लेंदी था। मैं वहां पे सिर्फ 38 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आया था, 38।
और मेरे मार्क्स है 65। तो मुझे ये रियलाइज हुआ या तो काश एक क्वेश्चन मैंने ठीक और कर दिया होता, या फिर एक क्वेश्चन जो मैंने गलत करा है वो गलत ना करा होता, तो मैं मेंस लिख लेता 2023 में कम से कम। तो ये चीज को मैंने यहां सुधारा 2024 में। यहां मैंने अटेम्प्ट किए थे 48 क्वेश्चंस और मेरा नेट स्कोर ये बैठ रहा था। कट पटाकर जो कुछ गलत हुए होंगे इसमें से कट पटाकर ये स्कोर आया। अब एक चीज देखो, आप इसमें हम थोड़ा और समझते हैं चीजों को, तो इतना आपको क्लियर हो। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने करने में आप सेफ हो, मैं नहीं कह रहा 48 ही करने, आप प्रैक्टिस करोगे तो 50 हो जाएंगे। एक चीज जो मैंने बदली थी वो ये था, मैंने 2023 में एक भी टेस्ट नहीं लगाया था, एक भी टेस्ट घर पे सी सेट का। प्रैक्टिस करे थे पीवाईक्यू की, पर वो ऐसे किए थे चलते फिरते, लाइक कि 10 क्वेश्चन अब कर लिए, 20 क्वेश्चन बाद में कर लिए। 2 घंटे लगातार बैठ के एग्जाम लाइक कंडीशन में नहीं लगाया था। तो करना क्या है, जो मैंने यहाँ बदलाव किया, मैंने यहाँ पर 3 टेस्ट लगाए थे सी सेट के। और पता कैसे लगाए थे, पहले जीएस का लगाया एक टेस्ट, 2 घंटे 3 घंटे गैप लिया, 3 घंटे का गैप, फिर 2 घंटे सी सेट लगाया और गर्मी में लगाया, तो 3 दिन तक ये करा। तो ये करना जरूरी है अकॉर्डिंग टू मी, क्योंकि यहां पर गेम दिमाग गर्म हो जाता है जब आप जीएस देते हो ना। क्योंकि आप एक चीज देखो, जब मेरा यहाँ पर 65 मार्क्स रुके और मुझे रियलाइज हुआ एक क्वेश्चन वाली मिस्टेक किया था, एक एक्स्ट्रा ठीक हो जाता, ये गलत कम हो जाता, तो वहां पे मुझे लगा कि अगर मेरा दिमाग, जो कि जीएस के पेपर के बाद वहां पे सेंटर में गर्मी में बहुत काम करने थोड़ा वीक हो जाता है, तो अकॉर्डिंग टू मी अगर ये प्रैक्टिस कर रखी होगी तो 1-2 क्वेश्चन वाली जो मिस्टेक मेरी रही है वो तो नहीं होगी कम से कम, क्योंकि यहां पर गेम एक एक क्वेश्चन से पलट जाता है। अब करना क्या है, अप्रोच क्या रहेगी, 2013 से 2024 तक के क्वेश्चन करना, क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करना। जैसे मैंने सी सेट के रीजनिंग और मैथ के लिए प्लेलिस्ट शेयर कर रखी है ऋषभ सर की, पीडब्ल्यू की, टेलीग्राम पर पिन कर रखी है, वहां से आपका रीजनिंग और मैथ कवर हो जाएगा। मेरे टाइम पर तो इनफैक्ट वीडियो 2023 में और 24 में कम थी, अब उन्होंने और डाल दी, तो और अच्छा है आपके लिए। छोटी छोटी वीडियो है, उनको देख के फॉर्मूला बना लेना, तो मैथ और रीजनिंग वहां से इतनी कवर हो जाएगी। पैसेज कहां से करना है, पैसेज के लिए कोई भी मॉक टेस्ट नहीं लगाना, पैसेज सिर्फ पीवाईक्यू से ही करना है। रीजन, यूपीएससी की लैंग्वेज है उसमें, तो यूपीएससी की लैंग्वेज से कैसा वो आंसर मानती है, क्या वो सेंस बनाती है, ये सिर्फ उसकी प्रैक्टिस से ही हो सकता है। अब देखो थोड़ा सा और तोड़ते हैं इसको। टोटल 80 क्वेश्चन आते हैं, अराउंड 27 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन के रहते हैं, यानी कि बाकी के 53 क्वेश्चन जो हैं राउंड फिगर में एक अप्रोक्स रीजनिंग प्लस मैथ करेंगे। अब देखो जो मैं करता हूं पर्सनली, 27 में 27 अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे आप, यूपीएससी जानबूझकर 2 क्वेश्चन ऐसे बनाएगी जो सॉल्व नहीं होंगे जानबूझकर बिल्कुल। तो मैं मानता हूं रफ आइडिया, आपने बहुत प्रैक्टिस करी है अगर पैसेज की, 25 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, जिसका मैथ और रीजनिंग थोड़ा वीक है, मैथ वीक है खासकर, 25 क्वेश्चन तो यहाँ के करने ही करने हैं। अब 25 यहाँ करे आपने, अब मैंने कहा था 48 अटेम्प्ट करने हैं, 25 इसमें से कर लिया, कितना बचा, राउंड 23 क्वेश्चन। 23 क्वेश्चन आपको यहां से निकालने हैं, इसमें रीजनिंग और मैथ कंबाइन करके इतना यहां से जो वो प्लेलिस्ट है, इतने क्वेश्चन आप पीवाईक्यू प्लस प्लेलिस्ट को देखकर इतने क्वेश्चन तो कर लोगे। अब ये क्वेश्चन हो गए ओवरऑल 48। अब एक चीज और दिखाता हूं मैं आपको, ये जो 25 क्वेश्चन है जो मैंने कहा पैसेज के करने हैं, 25 क्वेश्चन कंप्रीहेंशन वाले, ये सारे आपसे ठीक नहीं होंगे, 2 तो आपने छोड़ दिए, 25 करे। लेट सपोज इन 25 में से भी ना 3 क्वेश्चन आप गलत करोगे, अब 3 गलत करोगे यानी कि एक और जाएगा सही वाला, यानी कि +1, 4 हटेंगे। अब 25 में से 4 गए 21, बट 21 को 2.5 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, अराउंड 52 पॉइंट समथिंग, गेटिंग इट। तो इतने नंबर हमें चाहिए, कितने थे नेट फिगर, 66 मार्क्स। मैं ये नहीं कह रहा इतने नंबर लाने हैं, लाने तो हमें एक्स्ट्रा है, हमें 80 प्लस 90 प्लस मार्क्स लाने हैं, बट मैं एक वर्स्ट सिचुएशन बता रहा हूं कि 52 यहां से लिया आपने, इसे भी हटा दो यार, आप नेट 50 नंबर यहां से निकालो पैसेज से, ऊपर के कितने बचे, 16 नंबर। अब मुझे बताओ क्या 16 नंबर रीजनिंग और मैथ के इन क्वेश्चन में से निकाल नहीं पाओगे क्या? पर गेम यहाँ क्या है, नेगेटिव मार्किंग से बचने का गेम है सारा गेम। ऐसा नहीं सी सेट के लिए बहुत मेहनत करनी है, सही क्वेश्चन चूज करके सिलेक्ट करके अटेम्प्ट करने हैं, और नंबर ऑफ क्वेश्चंस एक्स्ट्रा नहीं करने ज्यादा कि वो नेगेटिव में चला जाए, वहां टाइम मैनेजमेंट में दिक्कत आती है 2 घंटे में। तो हर बंदे को पैसेज से नंबर निकालने ही निकालने। रीजन क्या है बताता हूं, देखो अगर मुझे रीजनिंग और मैथ प्रिपेयर करने में 20 दिन लगेंगे, वहीं पे मेरे को 7 दिन लगेंगे
इन 25 क्वेश्चंस का आउटपुट निकालने में। तो यहाँ पर अभी करते नहीं हो, आप लोग डरते हो इससे, बट इसमें अगर मेहनत करी जाए तो वो काम 50 नंबर निकालने वाला और आपके ऊपर है, आप 55 भी निकाल सकते हो। जैसे मेरा पैसेज की एक्यूरेसी हमेशा अच्छी रही है, तो मेरे मार्क्स यहाँ तक 55 मार्क्स हमेशा पैसेज से निकल जाते हैं। बट लेट सपोज की सिनेरियो थोड़ा गलत है, गंदा सिनेरियो है, तो 50 नंबर तब भी निकालने हैं। तो 7 दिन की मेहनत से अगर सीसेट में 50 नंबर निकाल रहे हो, आपका आधा बटन खत्म हो जाएगा। देन आपको मालूम है यहाँ पर इतने क्वेश्चन खेलने हैं, इसीलिए इस अप्रोच को हम फॉलो कर सकते हैं। एक चीज और, आप एक चीज पाओगे, जब 2013 से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना शुरू करोगे क्वेश्चन पेपर और 2024 तक आओगे, देन यू विल फाइंड कि भाई नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो आप कर पा रहे हो वो कम होते जा रहे हैं। 2019 के आसपास तक तो आपका स्कोर 100 प्लस आएगा, बट इसके बाद स्कोर हो सकता है गिरता चले जाए। रीजन क्या है? लेवल यहाँ से टफ हुआ है, 2020 से क्वेश्चन पेपर का लेवल उठाया। अगेन मैं कह रहा हूँ यहाँ पर ना किसी से कंपटीशन नहीं है। सी सेट में सिर्फ क्लियर करना है, तो अपनी एनर्जी को सिलेक्टिवली लगाना है। ये स्मार्ट वर्क है यार। आप टॉपर्स का देख लो, जो लोग सिलेक्ट हो रहे हैं ना, उनके सी सेट में बहुत अच्छे मार्क्स नहीं है। मैंने एनालाइज किया था लास्ट ईयर, क्योंकि मुझे फिगर था, तो किसी के मार्क्स थे 75, किसी के 74, 72, बट वो लिस्ट में है ना, ईगो पे नहीं रही। वो लोग हैं वो जो इंजीनियर्स थे, गेटिंग इट। तो इतने से काम हो रहा है हमारा। 25 क्वेश्चन पैसेज, देन बचे हुए क्वेश्चन हमको रीजनिंग और वहां से निकाल लेने हैं 23 मैथ से। अब सोचो यार, मैंने 53 में से सिर्फ 23 बोला है करने को, 30 क्वेश्चन मतलब यहां भी छोड़ रहे हो ना आप। तो 30 क्वेश्चन यहां छोड़ने को ना, तो डर किस चीज का है? मैथ और रीजनिंग से डरने की जरूरत नहीं है। उस प्लेलिस्ट जितना आप कर सकते हो उतना करो। आप ये कर सकते हो कि पहले बेर मिनिमम इतना कंप्लीट कर लो, क्योंकि मैं बता रहा हूं ना 23 में ऐसा नहीं प्रिपरेशन नहीं थी, ऐसा है कि नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट कर लेता थोड़े से, या फिर नेगेटिव नहीं होता, लेकिन ये रिस्क है इतने कम अटेम्प्ट करना, यहाँ पूरा रिस्क था। इसलिए एक आइडियल नंबर है कि गिरते बढ़ते लिस्ट के अंदर हो जाएंगे, सीसेट क्लियर हो जाएगा। तो ये पर्सनली मेरे एक्सपीरियंस पे था जो भी था। और आज की वीडियो में इतना ही। अगर अभी भी कोई डाउट है तो प्लीज कमेंट कर देना, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।